अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने मीडिया के हवाले से कहा कि ईरान ने इजराइल की तरफ करीब 30 रॉकेट दागे हैं। उधर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने बात कह दी है कि तुम हथियार नहीं रख सकते, फॉरगेट इट, हम तुम्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। इसके ऊपर जो अगर तो खामनाई कोई डील कर लेता तो तब तो ठीक था, बातचीत हो जाती, लेकिन जो फेलियर है डायलॉग का वो बड़ा ही ख़तरनाक ईरान के लिए साबित होगा, क्योंकि जैसे हमास के वो कौन से याहिया हुसैनी और पता नहीं क्या क्या नाम था, इस्माइल हनिया, सबको चुन चुन के उड़ाया है। और ईरान इस हद तक शायद कैपेबल हो गया है कि पिछली बार जो उसकी फ़ज़ाई एक्टिव नहीं थी, अब उसने किसी हद तक उसको भी एक्टिव कर लिया है। ये साथ साथ अपडेट्स आती जा रही हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। और फिर इसके अलावा हमले की पहली लहर में तेहरान पर गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद एक अमरीकी बहरी जहाज से टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है ये लॉन्च किए गए। ये खबर सामने आता है कि जो रीजनल आप एक रीजनल वॉर देखते हैं इसमें, तो क्या आपको लगता है कि जब ये एक रीजनल वॉर है तो क्या ये ट्रिगर करेगा, इन्वॉल्व करेगा जो प्रॉक्सी एक्टर्स हैं लेबनान के, सीरिया, इराक, यमन, इन सबको भी ये इन्वॉल्व करेगा? और आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कि जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा, वो कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? गल्फ कंट्रीज क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहेंगे जी हम तो अमेरिकन एसेट्स पे हमले कर रहे हैं, हम तो अमेरिकन एसेट्स पे हमले कर रहे हैं। मैंने बोला था फ्राइडे को जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले बोला था, वही चीज हुआ। अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद होती है, उसके बाद इमीडिएटली अटैक होता है ईरान के। दोस्तों, आज वर्ल्ड न्यूज में एक बड़ी ताजा खबर आई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना जवाब दिया। जहां यूएस और इजराइल ने तेहरान पर जॉइंट अटैक्स किए, उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने मिसाइल्स लॉन्च किए जो गल्फ रीजन के यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे थे। बहरान, कुवैत, कतर और यूएई तक मिसाइल स्ट्राइक्स देखी गई। ये सब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़ी टेंशन का जो मिडिल ईस्ट में चल रही है। यूएस और इजराइल ने ईरान पर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू किए हुए हैं और ईरान ने खुद को डिफेंड करने के जवाब में मिसाइल दाग दी है। ये सब अब ग्लोबल हेडलाइंस में छाया हुआ है। पर एक पॉइंट जो लोगों ने नोटिस किया है, इस्लामिक वर्ल्ड में यूनिटी की बात होती तो है, पर जब बात आती है असली कॉन्फ्लिक्ट की तो सब अलग अलग पोजीशंस लेते नजर आते हैं। आज भी पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क है, इस एस्केलेटेड सिचुएशन में एक्टिवली ईरान की मदद नहीं कर पा रहा है। चाहे दोनों मुल्कों की मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री सपोर्ट का सीन अभी तक सामने नहीं आया है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वजह से ईरान का सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका पापा अमेरिका ईरान के खिलाफ है। अगर ये बातें समझी जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि रिलीजन के नाम पर यूनिटी होती है, पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और अलायंसेस हमेशा अलग चलती है। अब जैसे ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, ये पहले ही कहते हैं कि हम मुस्लिम मुल्क है, ब्रदराना मुल्क है, पर जब असली बात आती है साथ देने की तो ये सारे पीछे हट जाते हैं। इस वजह से ये सब नाम का है। अभी के अपडेट्स हमें ये भी दिखाते हैं कि गल्फ के कई नेशंस ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया है मिसाइल के चलते, और दुनिया भर के लीडर्स डेंजरस एस्केलेशन से परेशान है। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी इस बीच अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए कॉशियस अप्रोच ले रहा है, जिससे उसके ऊपर खतरा ना आ सके। ये बात कह दी है, देखिए ना, ट्रंप ने बात कह दी है कि तुम हथियार नहीं रख सकते, फॉरगेट इट, हम तुम्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। इसके ऊपर जो अगर तो खामनाई कोई डील कर लेता तो तब तो ठीक था, बातचीत हो जाती, लेकिन जो फेलियर है डायलॉग का वो बड़ा ही ख़तरनाक ईरान के लिए साबित होगा, क्योंकि जैसे हमास के वो कौन से याहिया हुसैनी और पता नहीं क्या क्या नाम था, इस्माइल हनिया, सबको चुन चुन के उड़ाया है एंड दे वर किल्ड, राइट, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट खामनाई विल किल्ड नाउ, you will see in few hours or next few days you will come to know that खामनाई जो है वो मारा जा चुका है। खामनाई भी उनकी तरह अपने जो है ना हूरों के पास पहुंच चुका है। अब देखिए इसके अंदर जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, रज़ा शाह पहलवी की जो कि हुकूमत थी, पहले गवर्नमेंट थी ईरान पे, ईरान की जो बादशाह थी जब वहाँ पर, उस रजीम को हटाकर और उसके बहुत सारे लोगों को किल करने के बाद जो खामनाई आयतुल्लाह ख़मीनी की जो इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब, खूनी इनकलाब, वो लेकर आया था, और उसके बाद से अब तक खामनाई के जो ही सारे वो चलते रहे हैं। लेकिन एक फ़ाशिस्ट रजीम, ईरान इज़ अ फ़ाशिस्ट रजीम, वहाँ पर जो लोग हैं
especially women of Iran, are celebrating. Really, I have seen such videos. आप तक भी मैं पहुंचाऊंगी, अपलोड करूंगी कि ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें जो विमेन है ईरान की, ईरानी वीमेन आर सेलिब्रेटिंग दैट ओके थैंक गॉड इज़राइल एंड अमेरिका आर अटैकिंग ऑन ईरान, एंड एटलीस्ट हमें जो है वो इस जो खामनाई है ही शुड बी किल्ड, उससे निजात मिलेगी। आपको पता है कि ईरान में ख़वातीन के क्या हालात हैं। जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी है, उसकी भी मैं देख रही थी वीडियो जो है वो चल रही है। इससे इसका मतलब ये है कि इससे ये पता चलता है कि जो तब्दीली है, यानी रजीम चेंज तो नहीं, लेकिन जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो है वो चेंज होगा। और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा बंदा ही आएगा जो कि रज़ा पहलवी नज़र आता है, लेकिन वहाँ के अंदर से भी कोई ऐसा बंदा लाया जा सकता है कि जो खामनाई के जो फाशिज़म है उसको ख़त्म करे और एक अलग जो है वो नया दौर चले ईरान के लिए। सो जी ये है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात की, ईरान अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ये उसने ऑफ़र की थी कि मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो सुलह सफाई करवा देता हूँ और डायलॉग करवा देता हूँ, और कुछ ही घंटों के अंदर उसके अपने ऊपर हमला हो गया और उसको जान के लाले पड़े हैं, वो भागते फिर रहे हैं। खामनाई को अभी ज़िंदा है या कत्ल हो गया, क्या हुआ? तो ये क्या मजाक कर रहे थे ईरानी? मतलब ईरान ने मजाक किया था कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है वो कोई सुलह सफाई करवा देते। भाई अपनी हालत तो देख लो, पहले आप अपने आप को तो बचाएं, अपना तो इशू हल कर लें, फिर आप दूसरे के जो है अपने उनके मुज़ाकरात फेल हो गए और ख़ुद पे हमला करवा लिया और पाकिस्तान को कहते हैं हम डायलॉग करा देते हैं। वाह वाह भी वाह वाह, ये तो हालात हैं हमारे। तो जी ये जो 2026 है ये बस ऐसा ही स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको कहा था कि फरवरी 27-28 से जो शुरू होगा काम, अब आगे आप देखते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप देखते जाएं। अभी तो ये ईयर जो है ये स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर जो है ये सेकेंड मंथ में, स्टार्ट में ही, बिगनिंग में ही 2026 के 2 जंगें हमारे सामने इस वक्त 2 वॉर्स एक साथ लगी हुई हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी इसके लिए जो है इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। ऑब्वियसली इंडिया तो सॉलिड रॉक की तरह खड़ा है इज़राइल के साथ। इंडिया के तो अभी नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री भारत के, वो होकर आए हैं इज़राइल से, और इज़राइल में उनके जो नेतन्याहू उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया है। मैंने 2 चीजें बोली थी आपको, दोनों चीजें एकदम से ठीक हो गई हैं। मैंने बोला था फ्राइडे को जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले बोला था, वही चीज हुआ। अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद होती है, उसके बाद इमीडिएटली अटैक होता है ईरान के ऊपर। अब आपको मालूम है कि टाइम डिफरेंस है अमेरिका और ईरान के बीच में। कभी भी युद्ध दिन में नहीं होता, इस बार दिन में यह अटैक हो रहा है। पहली बात ये इसलिए ताकि जब वहां पर अमेरिका में स्टॉक मार्केट बंद होगी, ताकि मंडे तक सारा काम हो जाएगा। उसके बाद जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट खुलेगी उसके प्राइस इंक्रीज हुए होंगे, कोई भी नुकसान अमेरिका को नहीं होगा। दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो हिल सकती हैं, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैंने आपको यह भी बोला था कि मैंने दुबई जाना है। मेरे दुबई जाने के बाद ये काम होना है, क्योंकि मुझे लगता है कि युद्ध होना चाहिए सड़कों के ऊपर। वही हुआ जो मैंने बोला था आपको, कि मैंने तो वैसे ही बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि माँ सरस्वती उस वक्त सुन रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने वो बात पूरी कर दी। पूरा का पूरा जो स्काई है यहाँ पर, मैं दुबई में हूं और यहाँ पे पता लगा है कि अबू धाबी में भी सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं। जद्दा में जो है सायरन्स बज रहे हैं, क्योंकि वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक होने की पूरी आशंका है। इजराइल के ऊपर भी जो है सायरन्स बज रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, वो शेल्टर में जा रहे हैं, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। राइट नाउ मिडल ईस्ट में आग लगी पड़ी है। मैं दुबई में हूं, सेफ हूं, चिंता मत कीजिए। लेकिन जो अनथिंकेबल था, लोगों को लगता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पीछे हट जाएगा। अभी कल उसने बोला कि मैं अभी अटैक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, और इजराइल बोल रहा है कि अगर आपने अटैक नहीं किया तो हम अकेले जाकर अटैक कर देंगे। वो फॉल्स फ्लैग थे। मैसिव कोऑर्डिनेटेड मल्टी सिटी स्ट्राइक हो रही है इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूं आपके साथ, और बैठा हूं बिल्कुल हॉट सीन के अंदर। दुबई में हॉट सीन नहीं है, लेकिन आसपास में बिल्कुल डर का माहौल है।